आइए और अब वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। दिसंबर तिमाही के नतीजों पर बातचीत करेंगे हम आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के टॉप मैनेजमेंट से। वेल्थ मैनेजमेंट के कारोबार करने वाली देश की दिग्गज कंपनियों में शामिल आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड ने कल बाजार बंद होने के बाद अपने तिमाही नतीजे पेश किए हैं और मैं जरा एक बार नतीजे आपके सामने रख दूं और साथ ही फिर उसके बाद हम टॉप मैनेजमेंट से करेंगे मुलाकात। बहुत ही शानदार दमदार परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आती हुई दिखी है। 31% आय में बढ़ोतरी आपको नजर आएगी, 39% कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, मार्जिन भी जबरदस्त बढ़कर 45% तक आते दिखे हैं और मुनाफे में भी 35% की बढ़त है। आइए हम स्वागत करेंगे आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के चेयरमैन राठी साहब का, आनंद राठी साहब का। राठी साहब बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से लिस्टिंग के बाद से, लिस्टिंग के पहले तो था ही, लेकिन लिस्टिंग के बाद से हर तिमाही बेहद दमदार परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आती हुई दिख रही है और ये क्वार्टर के नंबर्स भी बहुत ही शानदार दिख रहे हैं। बताएं सर, क्या खास वजह रही इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के पीछे? धन्यवाद अनिल। जैसे आपने देखा है कि जब से हमने आईपीओ किया है, पिछले 3 क्वार्टर से जो रिजल्ट आ रहे हैं लगातार अच्छे आ रहे हैं और उसका मुख्य कारण ये हमारी जो फिलॉसफी है, जो इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी है, जिसमें हम रिस्क रिवार्ड के एंगल को बहुत ढंग से करके हमने किया है और बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड जो सॉल्यूशन है जो हम करते आ रहे हैं। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पिछले 1 साल में मार्केट कोई बढ़ा नहीं है, 4-5% ही बढ़ा है, उसके बावजूद भी हमारी एयूएम में 20% की बढ़ोतरी हुई है। इसके 2 कारण हैं कि एक तो नए नए क्लाइंट हमारी पुरानी परफॉर्मेंस देख के जुड़ते जा रहे हैं और जो पुराने क्लाइंट जो हैप्पी हैं उनका जो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उनका शेयर ऑफ वॉलेट जो कहते हैं वो बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, मेन तो वेल्थ मैनेजमेंट, अगर आपकी एयूएम बढ़ती रहे, आपकी यील्ड अच्छी रहती रहे तो मुनाफा बढ़ना स्वाभाविक है और वही हम उसी दिशा में हम और हमारी टीम पूरी काम कर रही है कि किस तरह कस्टमर की हैप्पीनेस रहे और किस तरह हम इस तरह से मैनेज करें कि उनको बिना ज़्यादा रिस्क लिए एक अच्छे तरह का रिटर्न उनको मिल सके। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त फिलोसफी आपकी है कि अगर कस्टमर्स का भला होगा, उन्हें मुनाफा होगा और वो खुश रहेंगे तो कंपनी की परफॉर्मेंस तो बेहतर होगी। लेकिन बेहतर जिस तरह से हुई है राठी साहब की, आपके जो पूरे साल भर के टारगेट्स थे वो टारगेट्स 9 महीने में ही हासिल हो गए। तो जाहिर सी बात है कि अब 3 महीने में भी आप तो बहुत कुछ करेंगे। तो क्या कुछ है पूरे साल भर के लिए टारगेट्स अब आप रिवाइज करने का इरादा रखते हैं? नहीं, सही है। देखिए, हमने पूरे साल का जो टारगेट दिया था कि करीब 490-500 करोड़ की रेवेन्यू होगी और 155 करोड़ का मुनाफा नेट प्रॉफिट पैट होगा। अब चूंकि ऑलरेडी 80% उसका ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं 3 क्वार्टर में, तो हमारे मानना है कि हाँ, हम टारगेट को रिवाइज कर रहे हैं। हमारा जो रेवेन्यू का टारगेट है उसको 525 करोड़ अब कर रहे हैं और जो मुनाफे का पैट का टारगेट है उसको 155 से बढ़ाकर 165 करोड़ कर रहे हैं। अच्छा, और हम जैसे जानते हो ना अनिल, मेरी एक फिलॉसफी है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की। जी बिल्कुल ठीक बात है, आप कहते कम है और डिलीवर ज्यादा करते हैं। लेकिन सर ये बताएं कि जिस तरह का मूड माहौल है, थोड़े से मार्केट ठंडे हुए, लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हुआ है, कुछ फर्क पड़ता है या फिर आपका वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस ये डे टू डे वाले मार्केट से बिल्कुल अलग है? एक्चुअली वही बड़ा फर्क है। जैसे आपने सही सवाल पूछा कि हमने जो फिलॉसफी बनाई है वो ज़्यादा मार्केट से लिंक नहीं है, क्योंकि ये जिस तरह के इन्वेस्टर्स को हम सर्विस करते हैं उनका नज़रिया लॉन्ग टर्म है, 5 साल 10 साल 15 साल का नज़रिया है। और उसका रखते हुए मेरा तो ये हमेशा मानना है कि जब मार्केट में चढ़ाव नहीं, उतार होता है, जब मार्केट नीचे होता है उस समय बेटर अपॉर्चुनिटी रहती है और वही हम हमारे कस्टमर्स को फैक्ट फिगर से उनको बताते हैं कि इस तरह का मार्केट में जब भी नीचे आता है। देखिए, हमारा तजुर्बा है कि हर साल मार्केट जो टॉप और बॉटम उनमें 10 से 15% हर साल फर्क रहता है। तो जब भी मार्केट नीचे आता है एक मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बढ़ाने का और इसी कारण आप देखेंगे कि पिछले क्वार्टर में, उसके पहले क्वार्टर्स में भी हमारा नेट इनफ्लो जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक अगर कस्टमर कन्विंस हो कि हम उनको सही सलाह दे रहे हैं तो ऐसे में लोग तैयार रहते हैं अपना पैसा और लगाने के लिए। अच्छा सर, एक रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे, उसमें ये कहा गया है कि अगले 3 साल में, 2 से 3 साल में हिंदुस्तान में जितने HNI इन्वेस्टर्स हो करीबन 80% से बढ़ सकते हैं। लगभग 3 साल में दुगुना होने की संभावना ये मान सकते हैं। आपके पास जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जो आपके क्लाइंट्स हैं,
लगभग 83% आपका बिजनेस HNI से आता है, 50 लाख रुपए से ज्यादा जिनका पोर्टफोलियो है। जी कितने बड़े मौके वेल्थ जी। बिजनेस में बन सकते हैं, ओवरऑल बिजनेस में भी और स्पेशली आपकी कंपनी के लिए? देखिए, ओवरऑल वेल्थ का आपने खुद ने फिगर जैसे बताया कि 80% अगर HNI में बढ़ोतरी हो रही है, इवन आज की तारीख में जी। आज की तारीख में आप देखें कि 7-8 लाख HNIs हैं और अभी भी सारे सर्विसिंग उनको वेल्थ मैनेजमेंट की हो नहीं रही है। तो मेरे को मानना है कि वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत मौका है और विशेषकर हमारे लिए तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हमारे देखिए पिछले 3 महीने में हमारा सबसे बड़ा एक और चीज है, हमारे RM एट्रिशन नहीं होता है। हमारा जो काम हमारे वेल्थ मैनेजर्स हैं वो छोड़ के नहीं जाते हैं। लोवेस्ट एट्रिशन हमारी इंडस्ट्री में कंपेयर में है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज इस इंडस्ट्री में है कि लोग अच्छे लोग छोड़ के चले जाते हैं। हमारे यहाँ एट्रिशन जो रिग्रेट एट्रिशन जिसको कहते हैं 1% या उसके नीचे रहता है, और इसी तरह कस्टमर्स में भी हमारा एट्रिशन बहुत कम है। तो अगर सेटिस्फाइड कस्टमर रहे, अगर आप फिलोसफी ठीक रहे, तो हर वेल्थ मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा मौका है। और हमारे लिए तो विशेषकर अनिल, जो मेरा मानना है कि 20 से 25% ग्रोथ जो है वो एक कंजर्वेटिव मेरा हमेशा एस्टिमेट रहता है कि इतनी ग्रोथ तो इस बिजनेस में आनी चाहिए। तो सफलता का राज यही है कि आपके एम्प्लॉयज भी आपके साथ रहें, और वो एम्प्लॉयज जो उन सारे कस्टमर्स को सर्व करते हैं, और अगर वो खुश हैं और वो भी साथ रहे, तो दोनों में एट्रिशन रेट कम होना, ये दमदार परफॉर्मेंस के पीछे की खास वजह है। राठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए, और अगली तिमाही के लिए भी और पूरे साल भर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे आनंद राठी सर, चेयरमैन आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के एक बार और दमदार क्वार्टरली परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आती हुई आपकी लगातार तीसरी तिमाही लिस्टिंग के बाद कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। आइए बढ़ते आगे।